हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 5th गणित की जो नई वर्कबुक आई हुई है उसका गृह कार्य 1, 2 और 3 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी हम इसके कार्य पत्रक थे हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। पासे का खेल, पासा आप जानते हो, इस प्रकार आपने पासा देखा होगा, लूडो खेला होगा आपने, लूडो में भी ऐसा होता है। आपने पासे से सांप सीढ़ी खेली होगी, लूडो का खेल खेला होगा। पासे को ध्यानपूर्वक देखिए आप, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर देने। जैसे यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पासा होता है उसके कितने फलक होते हैं भी, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 3 इनके पीछे होते हैं। अब यहाँ पर 6 जो डॉट है इनके इसके बिल्कुल सामने इधर जो साइड है वहां पर 1 डॉट होगा, अर्थात इन जो आमने सामने की जो फलक होते हैं उनके जो डॉट्स का जो योग है वो कितना होगा भी, 7 होगा। 6 के सामने कितना होगा भी, 1 होगा। 6 कितने होते हैं भी, 7 होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के सामने कौन सा फलक होगा भी, 4 डॉट का होगा। 3 4 कितने होंगे भी, 7 होंगे। और 2 के सामने यहाँ पर कौन सा होगा भी, 2 प्लस में 5 7। इन आमने सामने के जो फलक है उनका योग 7 आना चाहिए। ये आपको जरूर देखना लूडो में, ये प्रश्न इसमें आपके बनने वाले हैं। पासे की आकृति घन जैसी होती है, घनाभ जैसी होती है, क्योंकि इसकी सभी फलक समान होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है भी, बराबर होती है। तो यहाँ आप बताएंगे घन जैसी होती है। कैसी होती है भी, घन। घनाभ की आकृति संदूक जैसी होती है, या माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की बॉक्स होता है वैसी होती है घनाभ की। और घन ये आ जाएगा। एक पासे में कितने फलक होते हैं भी, 6 फलक होते हैं। इस साइड कितनी होती है भी, 6। संदूक की भी 6 होती है। अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत कौन सा होगा भी, 1 के विपरीत 6 होगा। अंक 6, अंक 6। अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा भी, 3 के विपरीत कौन सा होगा भी, 3 के विपरीत कितना होगा भी, 4 होगा। क्योंकि इनका योग कितना आना चाहिए भी, 7 आना चाहिए। अंक 4 होगा। अंक 2 वाले फलक के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा भी, 2 के अपोजिट कौन सा होगा भी, 5 होगा। अंक 5, अंक 5। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि मतलब विरोधी जो या अपोजिट फलक हैं उनका योग है वो 7 होना चाहिए। 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 3 में 4 जोड़ा 7, 2 में 5 जोड़ा 7। एक पासे में विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होता है भी, ये 7 होता है। कितना होता है भी, 7। ये हमने देख लिया। पासे में एक फलक के साथ 4 अन्य फलकों का किनारा लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब यहाँ पर ये 6 है, 6 के साथ में एक तो ये जुड़ेगा, 2 एक इधर साइड 4, 3 एक इधर साइड 4, 4 फलक आमने सामने होते हैं। अंक 2 वाले फलक के पड़ोसी फलकों में कौन कौन से हैं, 2 के पड़ोसी कौन से हैं भी, 2 का पड़ोसी एक तो 3 है, 2 का पड़ोसी एक 6 होगा, 2 का पड़ोसी 2 का पड़ोसी 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 यहाँ पर आएगा अपोजिट में। ये इसका पड़ोसी नहीं होता, और सारे पड़ोसी होते हैं 3 6 1 और 4। ये चारों इसके पड़ोसी होंगे 2 के, क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अंक 6 वाले फलक के पड़ोसी फलकों पे कौन कौन से अंक होंगे भी, 6 के कौन से होंगे भी, याद रखना 6 के विपरीत क्या होगा भी, 1 होता है। 1 नहीं होगा और सारे होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, केवल 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 है वो इसके अपोजिट साइड में है। अंक 3 वाले फलक के साथ कौन से फलक का कोई किनारा नहीं लगता भी, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है कि 3 वाले फलक के साथ कौन से फलक का किनारा नहीं लगता। 3 के साथ में कौन सा नहीं लगेगा भी, 3 के साथ में यहाँ रफ कार्य देख रहे हो भी, 4 का नहीं लगेगा। किसका नहीं लगेगा भी, 4 का नहीं लगेगा, क्योंकि 3 और 4 क्या होते हैं भी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पर 1 का लगेगा, 2 का लगेगा, 5 का लगेगा, 6 का लगेगा।
और 3 का भी लगे, 3 तो खुद है ही, 4 का नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों के लिए नीचे दिए गए निर्देशानुसार कार्य करने हैं आपको। जैसे वक्रीय फलक वाली आकृतियों के नीचे स्टार बनाना है। वक्रीय, वक्रीय कौन से होते हैं अभी, जिनमें क्या हो भी एक साइड क्या हो भी गोल हो, वक्र हो, जैसे यहाँ पर एक तो गोला होता है, ये वक्रीय है, यहाँ पर आपको स्टार बनाना है। एक यहाँ पर जो ये आकृति है बेलनाकार है, ये इनमें क्या होती है वक्राकार फर्स्ट होता है इसका, यहाँ पर क्या बनाना है स्टार बनाना है। घुमावदार क्या होना चाहिए अभी, आकृति होनी चाहिए वक्रीय। जैसे यहाँ पर वक्रीय है, ये साइड इसकी जो ये ना ये वक्रीय है, ये साइड इसकी वक्रीय है। आयताकार फलक वाली आकृतियों नीला रंग भरना है। आयताकार कौन सी आकृति है, ये आकृति आयताकार है। यहाँ पर क्या करना है अभी आपको कलर करना है, कौन सा रंग करना है अभी, नीला रंग करना है। आप कर दोगे ये तो। ऐसी सभी आकृतियों में लाल रंग करिए जिनमें 2 वृत्ताकार फलक है, 2 वृत्ताकार फलक है। अब इसमें एक वृत्ताकार फलक ये रहा, एक ये रहा, इसमें लाल रंग करना है। कौन सा रंग करना है अभी, लाल। और यहाँ पर भी एक ये रहा, एक ये रहा, 2 वृत्ताकार है, 2 वृत्त बने हुए, इसमें भी लाल रंग करना है। इसमें एक ही वृत्त बना हुआ, इसमें नहीं करना है। एक ऐसी आकृति जिसका केवल एक कोना शीर्ष होता है और हरा रंग, इसमें हरा रंग करना है। इसमें एक ही कोना है, देखो यहाँ पर एक ही कोना है। दी गई आकृतियों के नीचे इनके समान आकार वाली सी 2 वस्तुओं के नाम बताने। अब यहाँ पर भी नीला रंग कर देना आप, ये भी क्या है भी आयताकार आकृति है। अब यहाँ पर 2 नाम बताने, जैसे बेलनाकार आकृति है, इसमें क्या क्या चीज होती है, पाइप कह सकते हो आप, इसमें गैस सिलेंडर नाम लिख दो यहाँ पर। इस आकृति जैसा आकृति क्या होती है, गैस सिलेंडर लिख सकते हो आप। 2 आकृति ऐसी होती हैं। ऐसी आकृति आपने देखी होगी। एक तो क्या होता है अभी आइसक्रीम कोन होता है, आइसक्रीम कोन होता है, वो ऐसा होता है। एक यहाँ पर आप लिख सकते हो जन्मदिन, जन्मदिन की टोपी, ऐसी होती है, आपने देखा होगा, आपने पहनी भी होगी। ऐसी आकृति क्या हो, इसे नीचे नाम लिखना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख देना, नीचे लिख दो। जैसे ग्लोब, आपने विद्यालय में ग्लोब देखा होगा, बॉल देखी होगी आपने विद्यालय खेलते वक्त, ऐसी आकृति होती है। ये आकृति सेम ही है। तो यहाँ पर ये पाइप और सिलेंडर लिख सकते हो, यहाँ पर बोतल लिख सकते हो पानी वाली, और भी कोई चीज नाम लिख सकते हो ऐसी आकृति हो, जैसे पानी की टंकी लिख सकते हो। पानी की जो प्लास्टिक की टंकी आती है ना बाजार से, उसकी आकृति ऐसी होती है। ये क्या है भी घन जैसी आकृति है, तो यहाँ पर पासा लिख सकते हो आप। वर्गाकार बॉक्स लिख सकते हो, वर्गाकार बॉक्स लिख सकते हो। ये क्या है भी संदूक है, संदूक की आकृति ऐसी होती है, संदूक लिख सकते हो। ईंट लिख सकते हो, ईंट की आकृति ऐसी होती है। माचिस की डिब्बी होती है, उसकी आकृति ऐसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, ये आकृति आप लिख सकते हो। कमरा का फर्श ऐसा होता है, चटाई ऐसी होती है। इस प्रकार के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगला क्या करिए, 2 देखिए भी, वृत्त का व्यास और त्रिज्या और केंद्र खोजना। आपने देखो भी इस प्रकार का मैं समझा देता हूँ आपको। ये एक प्रकार का वृत्त है, इसका ये क्या है भी केंद्र बिंदु है, क्या है भी केंद्र बिंदु है। और ऐसी कोई रेखा खींच दो आप इस प्रकार, ये जो रेखा है ये क्या है भी त्रिज्या है, और इस रेखा को हम आगे बढ़ा दें यहाँ तक लंबा, ये क्या कहलाएगी भी व्यास कहलाएगी। अब ये क्या है भी त्रिज्या है, तो इसको आगे बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगी भी व्यास कहलाएगी। यह देखो भी बिना केंद्र के कटे हुए कुछ वृत्त, जैसे ढक्कन से ट्रेस किए हुए कागज के वृत्ताकार टुकड़े लीजिए आप। इस प्रकार एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए,
इस कागज को आधे से मोड़िए। इस प्रकार आप आधा मोड़िए। और आपकी रोटी होती है उसको आधा मोड़ते हैं बीच में से। अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए, जैसे ये रेखा बन जाएगी इसे ऐसे मोड़ेंगे तो। इस मोड़ को खोलिए और इस धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। इस प्रकार हम लंबाई मापेंगे। मोड़ की रेखा की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर भी हो सकता है, आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाए, 7 सेंटीमीटर हो जाए, वो तो कागज पर डिपेंड करता है। आप अपने कागज को एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए। अलग तरीके से मोड़ना है आपको, मोड़ना वैसे ही है, और अच्छी तरह से मोड़ कर रेखा बनाइए। जैसे पहले इस प्रकार मोड़ा आपने, फिर हम ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे खड़ा मोड़ेंगे। कितने बार मोड़ लीजिए आप। इस मोड़ को खोलिए और एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई मापिए। मोड़ की रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर ही आएगी। तो कैसे ही मोड़ लो, रेखा की लंबाई क्या आएगी भी बराबर चलती जाएगी। अब इसे एक अलग प्रकार से मोड़िए और मोड़ कर रेखा बनाइए। इस मोड़ को खोलिए और एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई में मापिए। मोड़ की रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर ही होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाई समान है क्या? समान है, समान है। ये मोड़ की रेखाएं वृत्त का क्या कहलाती हैं भी? ये मोड़ की जो रेखाएं हैं वृत्त का क्या कहलाएंगे भी? व्यास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी? व्यास। हमने पढ़ा था जैसे यहाँ पर इस प्रकार ये वृत्ताकार आकृति है, ये जो लंबी रेखा है मोड़ है, ये क्या कहलाएगी भी? इसका व्यास कहलाएगी। सभी व्यास जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं भी? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भी? केंद्र। जैसे यहाँ पर इस प्रकार आपने खींचा, इस प्रकार जो भी खींचे, ये जो बिंदु बनेगा ये क्या कहलाएगा भी? केंद्र कहलाएगा। केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये इस रेखा को 2 भागों में बांटता है, इसको भी 2 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग की लंबाई वृत्त की क्या कहलाती है भी? त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। क्या होती है भी? आधी होती है। 1/2 देख सकते हो। खेल मैदान में वृत्त बनाना। खेल मैदान में एक बच्चे को केंद्र बनाकर खड़ा कर दें। उसे रस्सी का एक सिरा पकड़ाएं। रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर एक बच्चा चारों तरफ घूमे और जमीन पर निशान बनाए। शेष बच्चे उस घेरे परिधि पर खड़े हों। घेरे पर खड़ा प्रत्येक बच्चा केंद्र से बराबर दूरी पर है। ये दूरी क्या कहलाएगी भी? त्रिज्या कहलाएगी। इसे इस प्रकार का एक घेरा बन जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहाँ से रस्सी लेकर इस प्रकार घूमेगा, एक सिरा पकड़ इस बच्चे को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर बच्चे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार। इनकी दूरी सभी की क्या होगी भी? समान होगी। और ये क्या कहलाएंगे भी? ये त्रिज्या है। क्या है भी? त्रिज्या है। निम्नलिखित में 2-2 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? अब 10 किलो कोई वजन है, उसको 2-2 किलो वजन में थैलियां बनानी है, इस प्रकार पैक करना है। तो आपको क्या करना है भी? बंटवारा करना हो तो 10 भाग 2 करना पड़ेगा। 10 को हम 2 से भाग देंगे तो 5 थैलियां बनेगी। कितनी थैलियां बनेगी भी? 5 थैलियां बनेगी। इसी प्रकार 24 किलो है, उसको क्या करेंगे भी? हम 24/2 का भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा भी? 12 बढ़ जाएगा। 2 एका 2, 2, 2 दूनी 4, यहाँ 12 थैलियां बनेंगी 2-2 kg की। 16 किलोग्राम की 2-2 थैली बनाएंगे 2-2 kg की, तो यहाँ क्या है? 16/2, 8 थैलियां बनेंगी। और 40 किलोग्राम की बनाएंगे तो 40/2, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0, 20 थैलियां बनेगी। नीचे दिए गए बाएं स्तंभ में दी गई वस्तुओं व जीवों का मिलान दाएं स्तंभ में उनके अनुमानित भार से करना है आपको। अनुमानित है भार से इनका मिलान करना है। जैसे एक बिल्ली है, उसका वजन कितना हो सकता है भी? यहाँ से मिलान करना है।
या आपको अंदाजा नहीं लग रहा, जैसे ये 1000 किलोग्राम से अधिक तो नहीं हो सकता, 300 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के बीच में, या और किसी का, जैसे हाथी का वजन मिलान कर लो पहले आप। हाथी का वजन क्या होता है अभी, 1000 किलोग्राम से ज्यादा होगा। एक खाली गैस सिलेंडर का भार आपको पता ही है कि 15 किलोग्राम का सिलेंडर लगभग आता है, यहाँ मिलान कर दो इसको। इसी प्रकार एक पेन है, पेन का वजन कितना होगा अभी, 6 किलोग्राम नहीं हो सकता, 2 किलोग्राम नहीं, 800 ग्राम नहीं, 7 ग्राम हो सकता है। 7 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक का पेन हो सकता है। इस प्रकार मिलान कर दिया आपने। एक लकड़ी की कुर्सी है, उसका वजन कितना हो सकता है अभी, ये जो लकड़ी की कुर्सी है उसका 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन हो सकता है, यहाँ मिलान कर दो। एक गाय का वजन कितना हो सकता है अभी, गाय का वजन 300 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक, 3 क्विंटल से 5 क्विंटल तक हो सकता है, ऐसे मिलान कर दिया। अब रहेगी, एक तो रह गया बिल्ली और एक रह गया 1 लीटर पानी की बोतल। बिल्ली का वजन है वो 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक हो सकता है, और एक पानी के लीटर की जो बोतल है उसका वजन है वो 800 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम या 1200 ग्राम तक हो सकता है, क्योंकि जो पानी की लीटर की बोतल है वो छोटी भी आती है और बड़ी भी आती है, नाम लीटर से बिकती है वो। इस प्रकार आपको मिलान करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 250 मिलीलीटर वाले एक गिलास को भरेंगे। अब एक कप में कितने आते हैं अभी, एक कप में 10 मिलीलीटर आता है, कितना आता है अभी 10 मिलीलीटर, या 10 मिलीलीटर में कितना आता है अभी, एक कप आता है। यहाँ लिख सकते हो 10 ml में भरता है एक कप, कितना भरता है अभी, एक कप। 250 ml में कितने कप भरेंगे अभी, 250 को आपको 10 से भाग देना है, शून्य से शून्य कट गई, कितने बच गए अभी, 25 कप भरेंगे। कितने कप भरेंगे अभी, 25 से कप भर जाएंगे। इसी प्रकार 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 500 मिलीलीटर वाले बर्तन को भरेंगे। क्या करेंगे अभी, 500 को भाग दे देंगे हम 10 से, 0 से 0 कट गई, कितने बच गए अभी 50, तो आप बताएंगे 50 बर्तन भरेंगे। 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 1 लीटर पानी लीटर वाली बोतल को भरेंगे। 1 लीटर, यहाँ पर लीटर है, ध्यान रखना, यहाँ पर मिलीलीटर है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर में 1000 ml अर्थात मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर कितने भरेंगे भी, 10 से भाग दे दो इसको, शून्य शून्य कट गया, कितना बचेगा भी 100, तो 100 बोतल भर जाएंगी। कितने बोतल भरेंगे भी, 100 बोतलें भरेंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 मीटर बराबर में 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भी, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक 3 मीटर में कितने हो गए, 300 सेंटीमीटर हो गए। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखो भी मीटर बराबर में 800 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 800 सेंटीमीटर में कितना होगा अभी, इसको 100 से भाग दे देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितना बचेगा अभी 8, यहाँ 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। 7 मीटर में कितने होंगे भी, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 7 में कितने होंगे भी 700। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 200 में कितने होंगे भी, 100 से भाग दे दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 बच गए, 2 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं भी, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और आगे 40 आ गया, 100 और 40 कितने हो गए भी, 140 सेंटीमीटर हो गया। 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं, 4 में कितने हो गए भी 400, प्लस में 60 ये हो गए, कितने हो गए भी 460 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर देखना, 380 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 380 को 100 से भाग देंगे, 2 शून्य है, 2 के पीछे दशमलव लगा दो, 1 2 यहाँ दशमलव, तो यहाँ पर 3 है तो 3 मीटर हो जाएगा, आगे 80 है तो 80 क्या हो जाएगा अभी सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 512 सेंटीमीटर है, तो 512 को 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 2 शून्य है, तो 2 को के पीछे क्या लगाओ भी दशमलव लगाओ, तो कितना आ जाएगा अभी 5 मीटर आ जाएगा।
12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अभी एक दूध वाले को ग्राहक को 250 मिलीलीटर के 6 पैकेट दूध देना है, तो उसे कुल कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी? 250 मिलीलीटर के 6 पैकेट देना है, तो 250 ml गुणा में 6, 6 से क्या कर दो भी गुणा कर दो, तो 6 जीरो जीरो 6 पंजे 30, हाँ सिर्फ 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1500 ml। ठीक है, अब इसको लीटर और मिलीलीटर में बदलना है, तो 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, कितने होते हैं भी? सॉरी, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, कितने होते हैं भी? 1000 ml होते हैं, तो 1000 से भाग दे दो इसको, 1 2 3, 3 के पीछे दशमलव लगा दो, 1 2 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लीटर आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा, 500 ml। यहाँ 1 लीटर लिख दो और 500 मिलीलीटर लिख दो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद।